अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको ये बात तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होगी कि शिहाब केरल से चलकर मक्का तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो भी पैदल। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आलिमों ने, मौलानाओं ने और इस्लामिक स्कॉलर्स ने बना दी है, खड़ी कर दी है। और अवामी जो लोग हैं, वो कमाल की बात यह है, वो इस बात पर भी एतराज़ कर रहे हैं, हज तो छोड़ दीजिए, इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि शिहाब के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर कैसे हो गए। उसकी मोहब्बत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में और हर धर्म का सम्मान करते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स गैर मजहब के उसकी खिदमत कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। तो उन वीडियोस पर भी नफरत करने वाले लोग, जिनका काम ही ये है कि वो उस मक्खी की तरह हैं जो सारे जिस्म को छोड़कर सिर्फ वहां बैठती है जहां जख्म होता है, गंदगी होती है, ऐसे वीडियोस तक पर भी गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात ये कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो दो हदीस रेफरेंस के तौर पर पेश कर रहे हैं। पहली हदीस ये कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और उसने अर्ज़ किया, ए मदीने के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं पैदल हज जाना चाहती हूँ, मैंने नज़र मांगी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पलटकर ये इरशाद फरमाया, जवाब में ये कहा प्यारे आका ने कि इस औरत को पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसके पैदल हज से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लिहाजा ये सवारी कर ले। इसके पीछे के जो मकसद हैं, पहला मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये, इसमें एक लॉजिक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वजह से मना किया होगा, गालिबन इस वजह से मना किया होगा कि वो एक खातून थी और ख़ातून फिज़िकली तौर पर कमज़ोर होती हैं। अब फेमिनिज़म के नाम पर कोई लड़ने लगे कि औरतें कमज़ोर नहीं होती, तो वो उनका बेवकूफ़ानापन है। बल्कि हकीकत ये है कि अगर हम ज़मीनी ग्राउंड रियलिटी पर गौर करेंगे तो ख़वातीन का, औरतों का ये रवैया और मिजाज होता है, अपनी ही ज़रूरियात की चीज़ें जब वो शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती हैं और घर वापस आती हैं, तो उनका एटीट्यूड ये होता है कि आज मैं मार्केट गई थी, खाना नहीं बना सकती, थक गई हूँ। ये हर घर का मामला होता है। तो इससे मालूम ये पड़ता है कि औरत सिनफ़ नाजुक होती है, कमज़ोर होती है। तो इस वजह से उसका ख्याल करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये बेजा अपनी जान पे जुल्म करेगी। दूसरा वाक़या ये है हदीस कि एक शख्स को, एक कमज़ोर शख्स को दो लोग अपने कांधों पर लेकर आए या उसको उठाकर लेकर आए, जिसको आम भाषा में टांग कर कहते हैं, लेकर आए सहारा देते हुए, और कहा कि ये पैदल हज को जाना चाहता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मना फरमा दिया। इन्हें इसलिए मना फरमाया क्योंकि हदीस साफ तौर पर ये बताते हैं, हदीस के अल्फाज, के वो शख्स कमज़ोर था। तो कमज़ोर शख्स अगर काबा मक्का पैदल जाएगा तो जाहिर बात है उसकी जान पे जुल्म होगा। अगर पैदल हज मना होता तो नबी अकरम उस वक्त डायरेक्ट एक ही बात में ये कह देते कि कोई भी उम्मत मुस्लिमा में से कभी भी पैदल हज करने नहीं जाएगा, पैदल हज करना मना है। ये आपको ना कुरान मजीद में कहीं मिलेगा, ये ना आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलेगा, और ना किसी सहाबा किराम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज सुनने को मिलेंगे कि पैदल हज मना है। और इस्लाम में किसी भी चीज़ को करने की ऑथेंटिसिटी ही ये है कि इस्लाम में उसके लिए मुमानियत ना आई हो। यहां पर जो मना आया है वो इसलिए आया है कि औरत है, कमज़ोर होती है, नहीं चल पाएगी। दूसरे जो शख्स आए थे वो भी कमज़ोर थे। अब हम ये देखते हैं, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने पैदल हज किया या मना किया हर किसी को? तो मालूम ये चलेगा जब मुताला करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदल 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 25 हज किए थे पैदल। सोचने वाली बात यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुजूर से पहले के थे? तो जब मुताला करेंगे तो पता ये चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माना गुजर जाने के बाद इमाम हुसैन अगले ज़माने में आए थे। जाहिर बात है, नाना पहले आते हैं, नवासा बाद में आता है। तो
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے پیدل حج کیے، تو کیا یہ حدیث حضور کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں نہیں گزری تھی؟ کنفرم گزری تھی، لیکن وہ اہل علم تھے، نبی کے نواسے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہاں جو حدیثیں ہیں جو منع کیا گیا تھا وہ کسی خاص مقصد کے لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، اور جو دوسرا شخص آیا تھا وہ بھی کمزور ہی تھا، اور نبی نے کہیں نہیں کہا کہ پیدل حج مت کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کعبے سے پیدل چل کر حج کرنے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور وہ 700 نیکیاں یہاں کی نہیں ہوں گی، حرم کی نیکی ہوں گی۔ اب حرم کی نیکی کیوں کہا؟ تو حرم کی ایک نیکی حرم سے علاوہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو جب ہم اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اصل میں ہر قدم پر پیدل حج کرنے پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں انسان کو۔ اور دوسرا ریفرنس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین، محدث، اسلام کی گہری جانکاری رکھنے والے بہت بڑے عالم، اللہ کے ولی، مقرب بندے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حج پیدل کیا تھا۔ شہاب 1 سال میں پہنچیں گے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10 سال میں حج کے مقام پر پہنچ پائے تھے۔ کیوں پہنچ پائے تھے؟ ہر قدم پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صرف بزرگوں ہی نے نہیں بلکہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل 25 حج کیے تھے۔ یہی پروف ہے کہ اللہ رب العزت نے کہیں منع نہیں کیا، اور نہ نبی نے یہ منع کیا کہ پیدل حج ہر قیمت پر منع ہے اور حرام ہے۔ شہاب کو بہت ڈھیر ساری مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کی زندگی لمبی عمر دے انہیں، تاکہ وہ حج کے مقام تک پہنچیں اور ہم سب اپنی آنکھوں سے انہیں حج کرتے ہوئے دیکھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔